एक समय की बात है। एक गांव में दो मित्र थे। एक का नाम अमित था और एक का नाम राम था। दोनों मित्र बहुत ही गरीब थे। एक दिन अमित ने राम से कहा, मित्र, चलो राजा के पास चलते हैं। अगर वह चाहे तो हमारे दिन फिर सकते हैं, हम लोग धनवान बन सकते हैं। इस पर राम ने कहा, अरे दोस्त, देने वाला तो ईश्वर है, इसमें राजा क्या ही कर सकता है। दोनों में इसी बात को लेकर विवाद छिड़ पड़ी। वे राजा के पास जा पहुंचे और अपनी अपनी बात कहने लगे। राजा ने दोनों को अगले दिन आने को कहा। राजा बगीचे में टहल रहे थे, तभी दोनों मित्र वहां जा पहुंचे। राजा की आज्ञा से उसके सिपाहियों ने राम को एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी दाल तथा कुछ नमक दिए। वहीं उसके दूसरे दोस्त को थोड़ा सा चावल, घी और एक कद्दू दे दिया था। राजा ने कहा, अब जाकर खाना बनाकर खा लो, शाम को फिर दरबार में आ जाना। राम और अमित दोनों अपने अपने घर जा पहुंचे। अमित कहता है, ना जाने क्यों राजा ने राम को दाल दी और मुझे यह कद्दू दे दिया। इसे छीलो, काटो और फिर बनाओ इसकी सब्जी। ऊपर से ये भी डर है कहीं इसे खाकर मेरा पेट ना खराब हो जाए। ऐसा सोचकर अमित राम के घर पहुंचा और कहता है, राम, मेरे मित्र, एक काम करो, कद्दू ये तुम रख लो। मैं अगर यह कद्दू खाऊंगा तो मेरे पेट में दर्द होने लगेगा। और एक काम करो, राजा ने जो तुम्हें दाल दिए है वो तुम मुझे दे दो। राम ने अमित के कहने पर ठीक वैसा ही किया। अमित के जाने के बाद राम कहता है, बहुत जोरों से भूख लग रही है, चलो चलकर कद्दू की सब्जी बना लेता हूँ और फिर इसकी चटपटी सब्जी बनाकर बहुत ही मजा आएगा, खा लूंगा। ऐसा सोचकर राम जब कद्दू काटता है तो उसमें से सोना दिखाई देता है। राम कहता है, लगता है राजा ने इसमें सोना भरवा दिया था। राम समझ गया कि उसके भाग्य में सोना था और उसे मिल गया। राम कहता है, राजा तो इस सोने को अमित को देना चाहते थे, परंतु यह सोना मेरे पास आ गया। उसने सोना कपड़े में बांध लिया, कद्दू को आधा भाग काट कर उसकी सब्जी बना ली। वह भी खा पी कर सो गया। शाम के समय दोनों मित्र राम और अमित फिर से राजा के पास जा पहुंचे। राम ने आधा कद्दू अपने पास ही रख लिया था। राजा ने कहा, अब तो मान लिया ना कि भाग्य कुछ नहीं होता, देने वाला राजा है। राम ने आधा कद्दू राजा की ओर बढ़ा दिया और नम्रता से सिर झुकाकर कहने लगा, नहीं महाराज, भाग्य के आगे किसी का वश नहीं चलता। राजा समझ गया कि राम सच कह रहा है। उसके भाग्य में सोना था, परंतु अमित के भाग्य में नहीं। राजा तो सोना अमित को देना चाहता था, लेकिन वह सोना राम के पास चला गया। राजा अब समझ चुका था कि भाग्य के आगे किसी का भी वश नहीं चलता, चाहे वह खुद क्यों ना हो, एक राजा ही क्यों नहीं। राम और अमित के कारण राजा ने आज कुछ नया सीखा था। राजा प्रसन्न होकर दोनों मित्र को धन देकर विदा किए। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, भाग्य बलवान होता है, परंतु
भाग्य के सहारे बैठे रहने से सब कुछ नहीं मिलता। उसके लिए कर्म करना आवश्यक है। आज का प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं राम ने कौन सी सब्जी काटी थी तो उसे उस सब्जी के अंदर सोना मिला था? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखकर बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट हिंदी कार्टून कहानी वीडियो में। टाटा, गुड बाय।